नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल गगोरिया गुरु में। आप सभी को नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की कथा सुनाने जा रही हूँ। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा होती है। माँ का स्वरूप बहुत ही दिव्य और शांत माना जाता है। उनका रंग शंख, चंद्रमा और कुंद के फूल जैसा उज्जवल है। वे श्वेत वस्त्र और सफेद आभूषण धारण करती हैं, इसलिए उन्हें श्वेता भरतरा कहा जाता है। उनका वाहन वृषभ है, इसी कारण उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। 4 भुजाओं वाली माँ महागौरी के हाथ में त्रिशूल है। एक हाथ अभय मुद्रा में है, एक हाथ में डमरू और एक हाथ वर मुद्रा में है। उनका पूरा स्वरूप करुणामयी और शांत लगता है। पुराणों में भी बताया जाता है कि बचपन से ही माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्हें पाने के लिए उन्होंने कई वर्षों तक कठोर व्रत और तप किए थे। पहले कंद मूल फल, फिर पत्ते और बाद में केवल वायु पीकर ही तपस्या करती रही। इस कठोर तपस्या से उनका शरीर श्यामवर्णी हो गया। तब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें गंगा में स्नान करने के लिए कहा। गंगा में स्नान करते समय देवी के 2 स्वरूप प्रकट हुए, एक श्यामवर्णी कोशिकी और दूसरा उज्जवल चंद्रमा जैसा गौर वर्ण वाला स्वरूप, जिसे महागौरी के नाम से जाना गया। उसी दिन से माँ का यह नाम महागौरी पड़ा। माँ महागौरी अमोघ फलदायिनी है। उनकी कृपा से भक्तों के सभी पाप और दुख दूर हो जाते हैं और असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं। माँ महागौरी राहु ग्रह के अष्टधात्री देवी है। जिन लोगों पर राहु का दुष्प्रभाव होता है, उन्हें इस दिन माँ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ को गायन संगीत प्रिय है और वे अपने भक्तों को धन, वैभव, सौभाग्य और सुख शांति का आशीर्वाद देती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा से जुड़ी और भी अनेकों जानकारी और इनकी पूजा करने से क्या क्या लाभ होते हैं। माता महागौरी छाया ग्रह कहे जाने वाले राहु की शासक है, इसलिए जो भी साधक राहु के बुरे प्रभावों से पीड़ित है, उन्हें माँ महागौरी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इसलिए इससे उन्हें राहु दोष से होने वाली बाधा से मुक्ति मिलती है। विवाहित महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए देवी माँ को चुनरी जरूर चढ़ाएं। महाअष्टमी के दिन बहुत से घरों में कन्या पूजन भी किया जाता है। कन्याओं को साक्षात माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, इसलिए इस दिन कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें हलवा, पूरी, खीर, चने आदि का भोजन करवाने से माँ आदि शक्ति सारे दुखों को दूर कर सुख का आशीर्वाद देती है। अब मैं आपको बताती हूँ माता महागौरी की पूजा विधि। माता महागौरी की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ खासकर सफेद रंग के वस्त्र पहने। पूजा स्थल को साफ करें और गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। माँ महागौरी की मूर्ति के चित्र को स्थापित करें, माँ का ध्यान करें और उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। माँ महागौरी को श्वेत वस्त्र, रोली, कुमकुम, अक्षत, दूध और नारियल की मिठाई अर्पित करें। माता को भोग में हलवा, पूरी, चना, नारियल और विभिन्न प्रकार के फल चढ़ाएं। माँ के मंत्रों का जाप करें और माँ की कथा सुनकर आरती करें। कन्या पूजन करें। अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को देवी के रूप में मानकर भोजन कराएं और उन्हें उपहार और दक्षिणा देकर विदा करें। पूजा के अंत में दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। माता महागौरी को प्रसन्न करने से सुख, सौभाग्य और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यह पूजा समस्त पापों का नाश करती है और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माता महागौरी का ध्यान करने से साधकों में सात्विक विचारों की वृद्धि होती है और उनका चंचल मन एकाग्र हो जाता है। माता की आराधना से उनके भक्तों में कष्ट का नाश हो जाता है। माता महागौरी का मंत्र है ओम देवी महागौर्याय नमः, ओम देवी महागौर्याय नमः। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों ये थी माता महागौरी की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल गगोरिया गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।